अस्सलाम वालेकुम मुर्शद टीवी के नाज़रीन और सामीन, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ भिंडी की रेसिपी लेकर जी। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब भिंडी हैं। उसमें तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा प्याज है और 1 पाव के करीब मेरे पास टमाटर और कुछ 8 से 10 दाने हरी मिर्चों के हैं और एक लहसुन का बूटी है और वो उसको मैंने बारीक से चॉप कर लिए हैं। और उसके अलावा जो मेरे पास मसाला जात हैं, ये लहसुन मैंने कटिंग किया हुआ जी। तो ये मसाला जात हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून है और 5 मसालों का जो मजमू है वो भी 1 खाने का चम्मच है। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का जी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो इसमें और कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन 1.5 कप के करीब, क्योंकि भिंडी भी ज़्यादा है और प्याज भी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो फिर आपको दिखाते हैं बिस्मिल्लाह जी। तो नाज़रीन, कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया जी। अब फ्लेम को फुल ऑन कर देते हैं और ऑयल को गर्म कर लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे जी इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जी लहसुन कटे हुए बारीक। तकरीबन 2 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, हल्का हाफ ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फिर आपसे दोबारा मिलते हैं जी अगले स्टेप के लिए जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं लहसुन हमारा जी हाफ ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ जी प्याज। इसको भी हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसको बस सिर्फ नरम करेंगे और फ्लेम हमारा तेज़ रहेगा बिस्मिल्लाह, क्योंकि भिंडी जो है वो हाफ फ्लेम पे नहीं बनती है, फिर वो ज़्यादा गल जाएगी। और भिंडी जो है खिली खिली होनी चाहिए। और मेरी रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको महसूस होगा जी। तो नाज़रीन देखें जी, प्याज हमारा कैसे नरम हो गया। 1 से 2 मिनट और इसको थोड़ा सी फ्राई कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद इसमें हम इंशाल्लाह भिंडी शामिल करेंगे। ये अभी आप देखें प्याज की लुक देख लें जी। तो नाज़रीन देखें जी, हमारा प्याज माशाल्लाह से बिल्कुल नरम हो चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हमने जो कटी हुई भिंडी है वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लें आप, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। आप अपने हिसाब से फिर अगर कम ज़्यादा हों तो उस हिसाब से प्याज वगैरह एडजस्ट कर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी जो लेसपन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह 2 मिनट फ्राई के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं दोबारा जी। तो नाज़रीन, इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैंने प्याज के साथ बुनाई की है भिंडी में अच्छी तरीके से। अब जी इसमें शामिल करते हैं टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट इसी तरह अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इसको बुनाई करेंगे ताकि। और बड़ी गलती लोग करते हैं जब भिंडी को हाथ से पकाते हुए उस पर ढक्कन दे देते हैं। ढक्कन नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे भिंडी जो है टूट जाती है। और चम्मच भी बहुत एहतियात से चलानी चाहिए और बहुत कम चलानी चाहिए ताकि भिंडियाँ हमारी जो है साबुत साबुत रहनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये टमाटर का थोड़ा सा नरम होने के बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस टाइम पे आके देखें टमाटर भी हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आप आके हम अपने मसाला जात इसमें ऐड करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आपको पहले बताए थे वही मसाले इसमें ऐड कर दिए और इनको भी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसी तरह बुनाई करेंगे मसाले के साथ और बिल्कुल हल्के हाथ से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे आराम आराम से, ताकि भिंडियाँ हमारी जो वो टूटे नहीं, क्योंकि भिंडी टूट जाए तो फिर वो भिंडी का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको फ़ाइनल लुक इसके बाद दिखाएँगे जी, अच्छी सी बुनाई करने के बाद। तो इंशाल्लाह वो फाइनल लोग दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं जी, हमारा ऑयल अभी भिंडियों के ऊपर आना शुरू हो गया है और भिंडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जी तैयार। अब हम फ्लेम को करते हैं बंद और 2 मिनट के बाद आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देख लें जी, माशाअल्लाह तबारकर्रहमान। ये देख लें जी, हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छी सी पकी हैं जी माशाअल्लाह से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा और दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली के साथ हमारी रेसिपी शेयर कीजिएगा। आइंदा नेक्स्ट रेसिपी के लिए आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।